अध्याय 1 नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि का पर्व भारत में बड़े ही श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है और साधक अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास करते हैं। लेकिन नवरात्रि में उपवास का आध्यात्मिक महत्व केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा साधक अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। उपवास का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं होता, बल्कि इसे एक आंतरिक साधना माना जाता है जो आत्मा की शुद्धि और जागरण का मार्ग प्रशस्त करता है। साधक जब उपवास करता है तो वह अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करता है। यह आत्मिक शक्ति उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। उपवास के दौरान साधक अपने मन को शांति और ध्यान में केंद्रित करता है, जिससे उसकी आंतरिक स्थिति मजबूत होती है। नवरात्रि का उपवास हमारे भीतर छिपी नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और हमें जीवन की नई दिशा दिखाता है। यह साधना हमें जीवन के सही अर्थ को समझने और उसकी गहराइयों में जाने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए यह उपवास केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो साधक को जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में मदद करती है। अध्याय 2 मानसिक और भावनात्मक शुद्धि। नवरात्रि के उपवास का सबसे प्रमुख प्रभाव मानसिक और भावनात्मक शुद्धि पर पड़ता है। जब साधक उपवास करता है तो उसे अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। उपवास के दौरान साधक को शांति और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना होता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देती हैं। नकारात्मक विचार और भावनाएं उसके जीवन की दिशा को गलत मार्ग पर ले जाती हैं। लेकिन नवरात्रि का उपवास हमें इन नकारात्मकताओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। जब साधक उपवास करता है तो उसके विचार और भावनाएं शुद्ध होती हैं और उसे मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। यह मानसिक शुद्धि जीवन में सकारात्मकता लाती है। साधक को अपने जीवन के उद्देश्यों और कार्यों के प्रति स्पष्टता प्राप्त होती है, जिससे वह अपने जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाने में सक्षम हो जाता है। उपवास के दौरान साधक अपने भीतर के भय, क्रोध और तनाव को त्याग कर शांति और संतुलन प्राप्त करता है, जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करता है। अध्याय 3 आत्मनियंत्रण का महत्व। उपवास का सबसे बड़ा प्रभाव आत्मनियंत्रण पर पड़ता है। नवरात्रि के उपवास के दौरान साधक अपने शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है। यह आत्मनियंत्रण साधक को जीवन में अनुशासन सिखाता है, जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण का यह गुण केवल उपवास के दौरान ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में लाभकारी होता है। जब व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तो वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। उपवास के दौरान किया गया आत्मनियंत्रण साधक को संयमित और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। यह आत्मनियंत्रण साधक को अपने जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाने में मदद करता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो व्यक्ति को विचलित कर सकती हैं, लेकिन आत्मनियंत्रण का अभ्यास उसे इन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। यह साधक को न केवल भौतिक इच्छाओं से दूर रखता है, बल्कि उसे आत्मिक जागरण के मार्ग पर भी ले जाता है। अध्याय 4 आध्यात्मिक जागरण। नवरात्रि का उपवास साधक को आध्यात्मिक जागरण का मार्ग दिखाता है। उपवास के दौरान साधक अपने भीतर छिपी आत्मिक शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करता है। यह साधना उसे उसके असली स्वरूप से जोड़ती है, जो आत्मिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर उसे सशक्त बनाती है।
उपवास के समय साधक को ध्यान और जप के माध्यम से अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह साधना उसे जीवन के सच्चे अर्थ को समझने और उसकी गहराइयों में जाने का मार्ग दिखाती है। साधक जब उपवास करता है तो वह अपनी भौतिक इच्छाओं और भयों से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। यह आध्यात्मिक जागरण साधक को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। उपवास के दौरान साधक अपने भीतर छिपे हुए ज्ञान और शक्तियों को पहचानता है और उन्हें जागृत करता है। यह जागरण उसे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाने में मदद करता है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। अध्याय 5 स्वास्थ्य पर उपवास का प्रभाव। नवरात्रि के उपवास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव। जब साधक उपवास करता है तो उसका शरीर विषाक्त पदार्थों से मुक्त होता है और उसकी आंतरिक सफाई होती है। उपवास के दौरान शरीर की पाचन क्रिया को आराम मिलता है और शरीर नई ऊर्जा प्राप्त करता है। उपवास के समय साधक केवल सात्विक आहार का सेवन करता है, जो उसके शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह आहार शरीर की आंतरिक सफाई में मदद करता है और उसे रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा उपवास के दौरान शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी प्रदान करती है। स्वास्थ्य के इस सुधार का प्रभाव साधक के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार होता है। उपवास के माध्यम से साधक अपने जीवन को स्वस्थ और संतुलित बना सकता है। अध्याय 6 कर्म शोधन और उपवास। नवरात्रि के उपवास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कर्म शोधन। उपवास के दौरान साधक अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। यह उपवास उसे कर्मों के शोधन की प्रक्रिया में मदद करता है और उसे नकारात्मकता से छुटकारा पाने में सहायता करता है। उपवास के दौरान साधक को ध्यान और जप का पालन करना चाहिए, जिससे उसके बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह कर्म शोधन साधक के जीवन में नई सकारात्मकता लाता है और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अध्याय 7 ग्रहों का प्रभाव और उपवास। नवरात्रि के उपवास का प्रभाव व्यक्ति के ग्रहों पर भी पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करता है और माँ दुर्गा की आराधना करता है तो उसके जीवन में ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। अध्याय 7 ग्रहों का प्रभाव और उपवास। नवरात्रि के उपवास का एक गहरा संबंध व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव से भी होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन में सफलता, असफलता, स्वास्थ्य, सुख दुख और आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव डालती है। जब ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होती है तो व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें और बाधाएं बढ़ जाती हैं। नवरात्रि के दौरान उपवास करने से व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता बढ़ती है, जिससे उसके जीवन पर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माँ दुर्गा की आराधना और उपवास ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है। विशेष रूप से इस दौरान किए गए 9 दिन के उपवास से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को भी शांत किया जा सकता है। उपवास के दौरान व्यक्ति अपने भीतर की शुद्धता को जागृत करता है, जिससे उसकी मानसिक और आत्मिक स्थिति मजबूत होती है। यह साधना उसे नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन की दिशा सकारात्मक होती है। अध्याय 8 कर्मों का फल और उपवास। कर्म और उपवास का आपस में गहरा संबंध है। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं।
अच्छे कर्म जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कठिनाइयों का कारण बनते हैं। नवरात्रि के उपवास को व्यक्ति के बुरे कर्मों के शोधन का एक साधन माना जाता है। उपवास के दौरान किए गए ध्यान, पूजा और अच्छे कर्म साधक को उसके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाते हैं। यह समय अपने कर्मों पर चिंतन करने और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अच्छे कर्म करता है, तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाता है। उपवास के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों का परिमार्जन कर सकता है। यह प्रक्रिया उसे आत्मिक शांति प्रदान करती है और उसे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती है। नवरात्रि का उपवास व्यक्ति को उसकी आत्मा से जोड़ता है, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। अध्याय 9, धन और समृद्धि के लिए उपवास। नवरात्रि के उपवास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। जब व्यक्ति उपवास करता है और माँ दुर्गा की आराधना करता है, तो उसकी आंतरिक स्थिति में सुधार होता है। यह सुधार उसके आर्थिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और आंतरिक शांति की भी आवश्यकता होती है। उपवास के दौरान व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है और उसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करता है। यह ऊर्जा उसके जीवन में धन और समृद्धि लाने में मदद करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की कृपा से व्यक्ति के आर्थिक जीवन में सुधार हो सकता है। जब व्यक्ति माँ की सच्ची भक्ति और उपवास करता है, तो उसे धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। यह उपवास उसे जीवन की आर्थिक कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और उसे जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। अध्याय 10, उपवास से जीवन की दिशा में परिवर्तन। नवरात्रि का उपवास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। उपवास के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकता है, जिससे उसे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यह साधना व्यक्ति को उसकी आंतरिक स्थिति से जोड़ती है और उसे जीवन के सही मार्ग पर ले जाती है। उपवास के दौरान किया गया आत्मनियंत्रण और ध्यान व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। यह प्रक्रिया उसे उसकी आत्मा से जोड़ती है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति उपवास करता है, तो वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार होता है। यह उपवास उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है और उसे जीवन की सही दिशा में ले जाता है। नवरात्रि का उपवास व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली साधन है, जो उसे आत्मिक जागरण की ओर ले जाता है और उसके जीवन को समृद्ध बनाता है। इस प्रकार नवरात्रि के उपवास का महत्व केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो साधक को आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है।